गुड मॉर्निंग। डायनामिक्स में क्वेश्चंस कर रहे थे हम एक्सरसाइज फर्स्ट सी के। तो आज एक दो क्वेश्चन और करेंगे एक्सरसाइज के और फिर आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे इस एक्सरसाइज की और फिर आगे डेरिवेशंस और है फर्स्ट यूनिट की थोड़ी सी, तो वो डेरिवेशन करके उसके क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आज एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यदि एक समतल वक्र में किसी गतिशील कण के यदि किसी समतल वक्र में किसी गतिशील कण के गतिशील कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है। वियोजित किया जाता है कि उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर प्रारंभिक रेखा के समांतर तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा के समांतर दिशा में हो तो सिद्ध कीजिए कि वे निम्न होंगे। दे रखा है क्वेश्चन में ही पहला तो होगा -1/r साइन थीटा और d अपॉन dt और r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt। पहला तो ये होगा और दूसरा क्या होगा? एंड d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर और प्लस कोट थीटा और अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर और d थीटा बाई dt। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई समतल वक्र है, जैसे ये कोई समतल वक्र है तो इसमें किसी गतिशील कण के कोई गतिशील कण है, मान लेते हैं कोई गतिशील कण यहाँ बिंदु मान लिया ओ, और कोई गतिशील कण मान लिया यहाँ से लेके कोई गतिशील कण यहाँ पे जा रहा है, तो कोई गतिशील कण मान लिया और बोल रहा है त्वरण, तो इसका त्वरण मान लो यहाँ से ये वेग लेके जा रहा है और इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब त्वरण आएगा। तो त्वरण को क्या बोल रहा है कि ऐसे दो घटकों में वियोजित करो, ऐसे दो घटकों में बांटना है। ये खुद ही बोल रहा है कि त्वरण है उसको दो भागों में बांटो कि एक भाग तो क्या हो प्रारंभिक रेखा के समांतर। प्रारंभिक रेखा क्या होती है? x की रेखा, पहले भी बात कर चुके हैं। प्रारंभिक रेखा क्या है? x की जो रेखा है उसी को मानते हैं प्रारंभिक रेखा। मतलब यहाँ से मान लिया ये क्या है? प्रारंभिक रेखा। तो ये क्या है? प्रारंभिक रेखा।
फिर बोल रहा है तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा। अब ध्रुवांतर रेखा क्या है, मान लिया t समय पे कण की स्थिति है p और उसके निर्देशांक है r और थीटा। तो यहाँ से यदि इसको यहाँ मिलाएं तो ये दूरी होगी r और ये कोण थीटा, क्योंकि p के मान लिए हमने निर्देशांक की कोई कण यहाँ से यहाँ जा रहा था तो उसके निर्देशांक मान लिए बीच में कि इस पॉइंट पे उसके निर्देशांक r और थीटा है, मतलब r दूरी ये और थीटा ये है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, ध्रुवांतर रेखा के समांतर दिशा में। अब ध्रुवांतर रेखा के समांतर दिशा में, अब फिर से क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे, उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर, मतलब यहाँ से कण जा रहा था यहाँ से, तो त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। तो एक तो क्या बोल रहा है, प्रारंभिक रेखा के समांतर। प्रारंभिक रेखा के समांतर मतलब, समांतर मतलब यहाँ से ये प्रारंभिक रेखा के समांतर है, ऐसे समांतर, बीच की दूरी सेम। तो यहाँ ये क्या हुआ, प्रारंभिक रेखा के समांतर। एक तो ये मान लिया प्रारंभिक रेखा के समांतर, तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा के समांतर। अब ध्रुवांतर रेखा के समांतर मतलब ध्रुवांतर रेखा के समांतर, तो ध्रुवांतर रेखा के समांतर मतलब ध्रुवांतर रेखा के समांतर मतलब मान लिया ये जो ध्रुवांतर रेखा है इसके यही मान लिया। अब क्या ये ध्रुवांतर रेखा के समांतर है, हाँ ध्रुवांतर रेखा के समांतर है, क्योंकि संपाती रेखा है ये और ये क्या है, संपाती रेखा, और संपाती रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो पहले क्वेश्चन में बोल रखा था उतना ही किया कि एक को तो क्या किया, प्रारंभिक रेखा के समांतर कर लिया, और एक ही क्या कर लिया, ध्रुवांतर रेखा के समांतर। और ये रेखा भी क्या है, समांतर है दोनों रेखाएं, क्योंकि इन दोनों का गैप क्या है, 0। तो ये दोनों भी क्या है, समांतर। तो ये और ये भी क्या है, समांतर। फिर बोल रहा है कि इन दोनों को सिद्ध करो कि एक का मान ये और एक का मान ये। मैंने मान लिया, इसको मान लिया कि इसकी वैल्यू a है और इसकी वैल्यू b है, तो मुझे a और b का मान निकालना है। तो a और b के लिए क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कुछ भी, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये दे रखा है त्वरण, त्वरण के 2 घटक। तो हमें तो बस त्वरण के 2 फॉर्मूले पता है। त्वरण 2 प्रकार का, कि त्वरण के 2 फॉर्मूले पता है, एक तो है अरीय त्वरण और एक है अनुप्रस्थ। एक तो अरीय त्वरण और एक अनुप्रस्थ त्वरण। तो अरीय त्वरण क्या होता है, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश। तो ये अरीय त्वरण हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, अरीय त्वरण हो जाएगा। फिर क्या चाहिए, फिर हमें पता है अनुप्रस्थ त्वरण। तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला तो क्या होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। और अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला होता है 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस r थीटा डबल डॉट। और अनुप्रस्थ त्वरण का एक और फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला होता है 1/r d/dt और r स्क्वायर और थीटा डॉट। ये बुक में भी दे रखा है। क्या ये फॉर्मूला यही है, इसको सोल्व करने पे भी यही आएगा, देख लो चाहे आप। 1/r और d/dt और r स्क्वायर और थीटा डॉट। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 1/r d/dt अवकलन कर रहे हैं, इन दोनों का होगा अवकलन, तो u इंटू वी से। तो एक बार तो पहले को कांस्टेंट मान लिया, फिर थीटा डॉट का, तो थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट और प्लस फिर r स्क्वायर का करेंगे तो 2r और फिर r का करेंगे 2r और फिर क्या, थीटा डॉट को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। और फिर यहाँ r का भी होगा, तो यहाँ फिर r का होगा तो r डॉट आएगा फिर एक बार और से। फिर इसको आगे सोल्व करें तो 1/r मतलब एक r यहाँ से कट हो जाएगा, एक r यहाँ से, तो यहाँ बचा r और यहाँ r थीटा डबल डॉट और प्लस यहाँ एक r कैंसिल, तो 2r डॉट और थीटा डॉट। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला यही तो है, 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस r थीटा डबल डॉट। तो ये और ये फॉर्मूला क्या है, सेम। तो यहाँ हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है। यहाँ ये क्यों यूज में लेंगे, यहाँ ये इसलिए यूज में लेंगे क्योंकि जो प्रूफ है उसमें सेम मिल रहा है। ये यहाँ देखो r स्क्वायर और थीटा डॉट का मतलब आगे आएगा d/dt, तो ये d/dt थीटा और 1/r आ रहा है, 1/r आ रहा है और d/dt आ रहा है, बस ये नहीं आ रहा। तो यहाँ ये फॉर्मूला काम में लेंगे और ये फॉर्मूला काम में लेंगे। लेकिन ये फॉर्मूले हम ले कहाँ काम में, तो इसके लिए ये O इसको मान लिया x, तो ये OX रेखा और ये
पी ए वाली जो ये रेखा है वो क्या है, दोनों क्या है, समांतर रेखा है। ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर रेखा। और इसको क्या कर रही है, ये ध्रुवांतर रेखा काट रही है इसे। तो ध्रुवांतर रेखा काट रही है तो ये कोण कितना है, ये कोण है थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, मतलब ये थीटा और ये थीटा। और फिर ये और ये लाइन कैसी है, ये ऐसे, तो ये कोण क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। और या फिर ऐसे सीधे देख सकते हैं कि ये और ये कोण क्या होगा, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये कोण बराबर होगा। क्यों, इसको बोलते हैं संगत कोण, सीधा। तो यहाँ यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और यहाँ हमें दो फॉर्मूले पता है, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो अरीय त्वरण तो क्या होता है कि ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश, तो ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश तो ये वाला हो जाएगा, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश। फिर क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला पता है। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत। तो ध्रुवांतर रेखा के लंबवत तो ये होगा, लेकिन हमें तो मान चाहिए ओ ए और बी का। तो ए और बी का मान के लिए क्या करेंगे, ये थीटा है तो यहाँ यदि ये 90 डिग्री बन जाए, ये 90 डिग्री बन जाए तो यहाँ से हम घटक ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये क्या था, पी आर और थीटा, तो इसको क्या किया, आगे बढ़ाया। अब इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, इसको आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये और ये 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो एक रेखा पे ये क्या बच जाएगा, 90 डिग्री। और यदि ये 90 डिग्री बच जाएगा तो ये इस प्रकार बन जाएगा, ये इस प्रकार बनेगा कि ये बी, ये ए, सॉरी ये तो ये वाली लाइन, ये जो लाइन खींची है ये वाली लाइन, तो ये, और ये क्या है, ये बी, ये क्या है, ए, और इन बी और ए के बीच में कोण था थीटा। तो यहाँ से मैं घटक ले सकता हूँ, सॉरी नीचे वाला लेना है, नीचे वाला। तो नीचे वाले के लिए यहाँ तो ये बी वाली लाइन और ये नीचे डैश डैश वाली लाइन, ये तो बी वाली लाइन और ये नीचे डैश डैश वाली लाइन, और ये बीच में क्या है, ए। तो ये ए बी और ये डैश डैश वाली लाइन, इन दोनों के बीच में कोण क्या है, थीटा। तो जो थीटा के साथ में होता है उसको तो क्या बोलते हैं, कोस थीटा वाला। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक और की ए कोस थीटा घटक। और जो थीटा के साथ नहीं होता है, ये यदि 90 डिग्री है, जो थीटा के साथ नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। क्योंकि ये बीच में क्या है, ए, तो जो थीटा के साथ है वो तो ए कोस थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं है वो ए साइन थीटा। इसका मतलब जो ये बी है, बी की जगह एक और मान है कि ए कोस थीटा, और जो डैश डैश वाली लाइन है इसका मान है ए साइन थीटा। अब ये मान, ये डैश डैश वाली लाइन क्यों खींची मैंने, ये डैश डैश वाली लाइन ये इसलिए खींची क्योंकि इस थीटा के मध्य से इसका घटक ले लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो मान है उसी का उल्टा क्या होगा, इसके अपोजिट, मतलब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा माइनस ए साइन थीटा। क्योंकि यहाँ जो इस तरफ जो मान है, हम दिशा ही तो चेंज कर रहे हैं 180 डिग्री पे, मतलब दिशा चेंज, मतलब माइनस ए साइन थीटा। मतलब माइनस ए साइन थीटा तो क्या है, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत। तो ये तो क्या हुआ, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण हुआ। और अरीय त्वरण क्या होता है, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश। तो ध्रुवांतर रेखा के एक तो मान है बी और एक मान है ए कोस थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो ये तो क्या हुआ, अरीय त्वरण, और ये क्या हुआ, अनुप्रस्थ त्वरण। तो फॉर्मूले से आगे सोल्व करेंगे। अब यदि फॉर्मूले से सोल्व करें तो सॉल्यूशन अरीय त्वरण, तो अरीय त्वरण क्या है, यहाँ अरीय त्वरण है, अरीय त्वरण है बी प्लस ए कोस थीटा। बी प्लस ए कोस थीटा, क्योंकि ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश क्या होता है, अरीय त्वरण। तो अरीय त्वरण ये, अब अरीय त्वरण का फॉर्मूला आर डबल डॉट और माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर और इक्वल टू बी प्लस ए कोस थीटा, और इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 1।
हमें तो क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान निकालना है क्योंकि हमें ए और बी का मान पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ ए और बी का मान निकालेंगे तो फिर अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण क्या है, ओपी के लंबवत जो होता है, ओपी के लंबवत क्या है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। और अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, ये काम में लेंगे फॉर्मूला। यही क्यों काम में लिया, क्योंकि आंसर में ये सिद्ध करने वाले में मैच हो रहा है, तो आगे ज़्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मान आया 1/r d/dt और r स्क्वायर थीटा डॉट अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला, और इक्वल टू क्या है, माइनस ए साइन थीटा। इसमें क्या है, थोड़ा एज्यूम करना पड़ता है, थोड़ी कल्पना करनी पड़ती है इनमें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं। तो यदि यहाँ से ए का मान मैं निकालूँ, तो यहाँ ए का मान निकालूँ तो माइनस को इस साइड भेजना पड़ेगा और साइन थीटा को भी नीचे, क्योंकि गुणा में है साइन थीटा। तो नीचे हो जाएगा -1/r, और ए क्या आ जाएगा, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो ये हुआ साइन थीटा। और इधर क्या बचा था, और d/dt r स्क्वायर, और इसको खोल दिया मैंने थीटा डॉट को, तो ये क्या हुआ d/dt और थीटा। तो ए का मान तो मेरे पास आ गया। ए का मान क्या है, मतलब एक जो प्रारंभिक रेखा के समांतर जो त्वरण था ए, जो क्या था, उसका मान मेरे पास क्या आया, -1/r साइन थीटा d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट अपॉन टी। क्या यही आ रहा है एक मान, तो इनमें से तो यही है, -1/r साइन थीटा d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट थीटा d थीटा अपॉन dt। अब इस ए का मान निकाल लिया, बी का मान निकालना है, मतलब दूसरे त्वरण का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ए और बी वाले इस समीकरण में यदि बी का मान रख दूं तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, यहाँ इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ मान क्या आया ए का, तो यहाँ ए का मान आया -1/r साइन थीटा d/dt r स्क्वायर और d थीटा अपॉन dt। ये तो एक का मान हमने सोल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। एक तो ये आ गया। फिर आगे उसके आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे यहाँ। तो r/डॉट का मतलब, क्योंकि हमें जो सोल्व करना है उसमें r/डॉट और r थीटा डॉट का मान नहीं दे रखा, तो उसको हम पूरा खोल लेंगे। तो r/डॉट का मतलब क्या होता है, डबल डॉट का मतलब आगे आएगा d/dt² और r, और प्लस r थीटा डॉट का मतलब एक d/dt आगे और थीटा का पूरे का स्क्वायर और इक्वल टू। अब बी का मान तो दे नहीं रखा, तो बी का मान तो हमें ज्ञात करना है। और प्लस ए का मान क्या है, ए का मान ये, तो प्लस माइनस -1/r साइन थीटा d/dt r स्क्वायर और d थीटा अपॉन dt कोष्ठक बंद। तो यहाँ से ए का मान निकला, अब यहाँ तो बी का मान चाहिए, तो इस पूरे वाले माइनस को इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा प्लस में। तो यहाँ से आएगा d स्क्वायर, यहाँ से आएगा d²। बी का मान निकालेंगे तो बी का मान b = 1/, यहाँ लिखेंगे d²r अपॉन dt², तो ये इस साइड है, और प्लस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, और माइनस को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/r साइन थीटा d/dt r स्क्वायर और अपॉन d थीटा अपॉन dt। अब यहाँ से क्या b का मान यही आ रहा है सेम, क्योंकि b का मान क्या आएगा, दूसरे का मान d² अपॉन dt के इक्वल। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा,
डी स्क्वायर अपॉन डी टी के इक्वल। तो यहाँ दूसरा मान सोल्व क्या करना था, डी स्क्वायर अपॉन आर का मान सोल्व करना था। अच्छा, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ है माइनस, तो यहाँ क्या आया प्लस में, तो माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर और प्लस कोट थीटा 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, यहाँ माइनस है या प्लस, तो यहाँ ये मान हमने रखा, ये मान रखा यहाँ से, तो यहाँ क्या था बीच में माइनस, क्योंकि आर पे डबल डॉट, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस आर थीटा डॉट का मतलब डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, और बी की जगह बी और माइनस ए का मान फिर समीकरण 2 से रखा, और आगे क्या ए का मान रखने के बाद आगे क्या आएगा, डॉट कोस थीटा भी है, तो यहाँ क्या आएगा कोस थीटा भी आएगा। तो यहाँ कोस थीटा को अंदर ऊपर गुणा कर लेंगे इसके साइन थीटा के, तो यहाँ से फिर बी का मान इस साइड इक्वल में जाएगा, तो यहाँ प्लस की जगह क्या था माइनस आएगा, या माइनस, और इस माइनस वाले को इस साइड भेजा तो प्लस में प्लस 1 अपॉन आर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो ये हुआ 1 अपॉन आर कोट थीटा। तो यहाँ से क्या बी यही आ रहा है क्या दूसरा त्वरण, तो यहाँ बी का मान डी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और प्लस 1 अपॉन आर कोट थीटा, 1 अपॉन आर कोट थीटा, और डी अपॉन डी टी, और आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी। फिर से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कि बोल रहा है कि एक समतल में कोई कण है, एक समतल में कोई कण मान लिया था, और उसका ये पथ मान लिया कि ये वो कण इस पथ में क्या कर रहा है, गतिशील है इस पथ में, और फिर बोल रहा है कि दो घटक में वियोजित करो, इस प्रकार वियोजित करो कि एक तो क्या हो प्रारंभिक रेखा के समांतर, तो मान लिया एक को प्रारंभिक रेखा के समांतर, तो इसको नाम दे दिया ए, तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा के समांतर दिशा में, तो समांतर दिशा में इसी दिशा में ही मान लिया इसको, तो ये हुआ बी। अब इसको बी माना तो इसको ए माना, फिर ये कोण क्या है थीटा। अब हमें तो अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण पता है, तो ये इस साइड तो क्या हो जाएगा अरीय त्वरण और इस साइड अनुप्रस्थ त्वरण, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान इसको घटक बना के निकाल सकते हैं, तो इसको डैश डैश आगे बढ़ाया, फिर ये कोण थीटा हुआ, तो इससे घटक ए से तो क्या आया, इससे तो ए कोस थीटा आया इस साइड, तो ये दोनों तो क्या हो गए बी और ये तो ऐड हो गए, और इस साइड क्या आया ए साइन थीटा। फिर यहाँ से इस दिशा में ए साइन थीटा लग रहा है, तो इसके अपोजिट माइनस ए साइन थीटा लगेगा। तो यहाँ क्या किया, यहाँ यह किया कि अरीय त्वरण का फॉर्मूला लगाया और b प्लस कोस थीटा। अब अरीय त्वरण क्या है, अरीय त्वरण OP के अनुदिश, तो अनुदिश क्या है b प्लस कोस थीटा, तो अरीय त्वरण क्या हुआ b प्लस कोस थीटा, और ये मान समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला लगाया और इक्वल टू, अब अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण होता है OP के लंबवत, तो OP के लंबवत कौन सा लग रहा है ए साइन माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा मान रखा। फिर यहाँ से क्या हमें ए का मान निकालना था, क्योंकि इसको हमने ए माना था और इसको हमने बी माना था, तो ए और बी का मान, तो यहाँ ए इक्वल टू कर लिया और ए इक्वल टू करते ही क्या एक मान आ गया, तो इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 2। फिर आगे क्या किया, इस ए का मान इस बी वाले में रख दिया कि इस एक की जगह ये ए का मान रखते ही बी का मान आ जाएगा, तो ए का मान रखा। यहाँ तो आर डबल डॉट का मतलब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस आर थीटा डॉट का मतलब क्या होता है एक डी अपॉन डी टी आगे, तो डी अपॉन डी टी थीटा और स्क्वायर दे रखा होल, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बी की जगह बी और प्लस ए कोस थीटा, तो ए का मान क्या है -1 अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो यहाँ रख दिया 1 अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और ए का मान रखते हैं और आगे क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा। फिर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हुआ कोट थीटा, और 1 अपॉन आर की जगह 1 अपॉन आर और डी अपॉन डी टी और आर स्क्वायर डी थीटा, और तो ये माइनस का था तो उस साइड भेज दिया, उस साइड भेजा तो प्लस का, तो ये पूरा क्या हो गया प्लस का,
और ये यहाँ था ही, ये डी स्क्वायर, ये माइनस ये, तो यहाँ इस साइड बचा बी, तो इसको लिखा इस साइड, तो बी का मान आया ये, तो ए का मान आया ये। और आप देख लेना इसको और आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।